So, a very good morning to all my BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स. दिस इज़ शिवांगी मिश्रा, अ BSc नर्सिंग स्टूडेंट. और आज मैं आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 5 एलिमिनेशन नीड को पढ़ाने जा रही हूँ. सो इस एलिमिनेशन नीड में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे इस बुक के अकॉर्डिंग. तो पहला टॉपिक है यूरिन एलिमिनेशन नीड्स, दूसरा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ यूरिनरी एलिमिनेशन, तीसरा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ यूरिन, एंड देन नेक्स्ट इज अल्टरेशन इन यूरिन एलिमिनेशन, then types and collection of urine specimen, then facilitating urine elimination, then bladder irrigation, urinary diversions, perineal care, bowel elimination needs, physiology of defecation, alteration in bowel elimination, types and collection of specimen of fishes, facilitating bowel elimination, and bowel diversion procedures, ostomies. नाउ इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है यूरिन एलिमिनेशन नीड. अब यूरिन एलिमिनेशन नीड का मतलब होता है कि हमारे बॉडी को यूरिन को एलिमिनेट करने की क्या ज़रूरत है. जो यूरिन हमारे बॉडी में बन रही है वो हमारे बॉडी में स्टोर क्यों नहीं हो रही है, क्या वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है या फिर वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है. ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में. तो सबसे पहला है रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन एलिमिनेशन, मतलब कि यूरिन एलिमिनेशन की क्या फिजियोलॉजी है उसका हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे. तो अब इस पैरा को पढ़ते हैं. The function of urinary system is to filter blood and create urine as a waste product. The organ of the urinary system include the kidney, renal pelvis, ureters, bladder, and urethra. The body takes nutrients from the food and convert them to energy. Urination is the process by which the urinary bladder is emptied. नाउ अब ये जो पैराग्राफ है वो ये कह रहा है कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है ये फिल्टर करता है ब्लड को और क्रिएट करता है यूरिन्स को. यूरिन्स जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का. अब इस यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं. ये पूरा यूरिनरी सिस्टम जो है वो केवल एक सिंगल ऑर्गन से मिलके नहीं बनता है, इसमें कई सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलके काम करते हैं. इसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि किडनीज हो गया, रिनल पेल्विस हो गया, यूरेटर्स हो गया, ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया. अब हम इस फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किडनीज़ की. तो ये है हमारी लेफ्ट किडनी, ये है हमारी राइट किडनी. नाउ सेकंड इज रेनल पेल्विस. रेनल पेल्विस क्या होता है, ये पोर्शन होता है रेनल पेल्विस. हमारे किडनी के अंदर ये जो पोर्शन जिसमें सारे जो डक्ट कलेक्ट होते हैं किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, उस एरिया को हम बोलते हैं रेनल पेल्विस. तो ये हो गया हमारा रेनल पेल्विस. देन आता है हमारे यूरेटर्स. यूरेटर्स जो होते हैं, जो यूरिन बन चुका है किडनी में उस यूरिन को ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं ब्लैडर तक. तो इस जो डक्ट को हम बोलते हैं यूरेटर्स. यूरेटर्स के बाद आते हैं यूरिनरी ब्लैडर. ये जहाँ पे यूरिन का कलेक्शन होता है, यूरिन स्टोर होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लैडर. एंड देन यूरेथ्रा. यूरेथ्रा एक ओपनिंग है जो कि यूरिन को ब्लैडर से हमारे बॉडी के बाहर भेजने का एक ट्रांसपोर्टर की तरह या तो फिर एक पास करने का एक डक्ट की तरह काम करती है. मतलब ये यूरिन को जो हमारे ब्लैडर में स्टोर है वो उसको हमारे बॉडी से बाहर करने के लिए हेल्प करती है. नाउ अब ये लाइन बोल रहा है कि हमारी बॉडी जो है वो फूड का इंटेक करती है. उस फूड में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स. उस न्यूट्रिएंट से हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है. एनर्जी बनाने के बाद फिर हम क्या करती है, फिर वो हमारे मतलब बॉडी के लिए यूज्ड होते हैं. नाउ यूरिनेशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन नीचे दिया है कि यूरिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द यूरिनरी ब्लैडर इज़ एम्प्टीड. मतलब यूरिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारे ब्लैडर से यूरिन जो है वो एम्प्टी होता है. इस सिंपल प्रोसेस को हम बोलते हैं यूरिनेशन. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम. जैसे कि हमें पता है कि यूरिनरी सिस्टम केवल एक सिंगल ऑर्गन का तो मिलके बना नहीं होता है, इसमें कई सारे ऑर्गन मिलके काम करते हैं. तो अब कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि एक यूरिनरी सिस्टम को कंसिस्ट करते हैं. तो सबसे पहला ऑर्गन है किडनी. किडनी क्या होता है, अ पेयर ऑफ किडनी इज लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉलम इज रेट्रोपेरिटोनियल. नाउ अब ये कह रहा है कि किडनी जो होती है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के आइदर साइड, मतलब कि एक किडनी एक तरफ प्रेजेंट होगी, दूसरी किडनी एक तरफ प्रेजेंट होगी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के एक साइड इधर एक किडनी है और इधर दूसरी किडनी है. तो किडनी इज प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. और फिर दे रहा है कि रेट्रोपेरिटोनियल.
अब हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में कि रेट्रोपेरिटोनियल मतलब कि हमने पढ़ा था कि पेरिटोनियम क्या होता है और रेट्रोपेरिटोनियम क्या होता है। तो रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड मतलब कि पीछे, और पेरिटोनियल जिसको भी हम पेरिटोनियम कह सकते हैं वो एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि लाइन करती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी को। देखो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी जो होती है वो लाइन होती है किसी एक लेयर से जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। तो हमारी किडनी जो है वो इस पेरिटोनियम के, देखो ये अगर हमारा ये फ्रंट, अगर ये हमारा एब्डोमेन का फ्रंट एरिया है और ये हमारे एब्डोमेन का बैक एरिया है, तो पेरिटोनियम कैविटी जो है, जो हमारी किडनी है वो पेरिटोनियम कैविटी के पीछे मतलब कि बैक साइड प्रेजेंट होगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि ये होता है पैराइटल पेरिटोनियल, ये होता है विस्ट्रल पेरिटोनियल। पेरिटोनियल विस्ट्रल पेरिटोनियल मतलब कि जो विस्ट्रल ऑर्गन को सराउंड करती है। ये पूरा हो गया हमारा एब्डोमेन, इस एब्डोमेन को कवर करता है पेरिटोनियम। ठीक, अब जो पेरिटोनियम विस्ट्रल ऑर्गन को कवर करती है उसको हम बोलते हैं विस्ट्रल पेरिटोनियम। तो हमारी किडनी जो होती है ये फ्रंट व्यू हो गया, मतलब कि सामने वाला हिस्सा हो गया पेरिटोनियम का, और ये पीछे वाला हिस्सा हो गया पेरिटोनियम का। तो हमारी किडनी जो होती है वो रेट्रो पेरिटोनियल मतलब कि पीछे के साइड, पेरिटोनियम के पीछे की साइड प्रेजेंट होती है। नाउ second point is kidney regulate the acid base balance of the body. The functional unit of kidney is nephron. These nephron are responsible for filtering the blood and removing body waste. अब किडनी जो है वो हमारी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है हमारे बॉडी में। अगर हमारे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो इस हमारे बॉडी का कोई भी फिजियोलॉजिकल या फिर फंक्शनल चेंजेस इम्बैलेंस हो सकता है और हमारी बॉडी किसी दूसरी तरीके से रिएक्ट कर सकती है। अब हमारे किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कि उस ऑर्गन का ऐसा कौन सा यूनिट है जो कि मेन इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, जो कि काम करता है। तो हमारे किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो होता है नेफ्रॉन। अब दीज नेफ्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड एंड रिमूविंग बॉडी वेस्ट। ये जो नेफ्रॉन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड को फिल्टर करने के लिए और बॉडी वेस्ट को रिमूव करने के लिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज एवरी मिनट अराउंड 1.2 लीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड। हमारे बॉडी में एवरी 1 मिनट मतलब कि हर एक मिनट में 1.2 लीटर ऑफ ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है, ये कभी भी MCQ बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ अ नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज दैट आर सराउंडेड अराउंड बाउमन्स कैप्सूल। अब हम बात करते हैं कि अब ये बता रहा है कि नेफ्रॉन जो होता है वो किस किस स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। तो अब हम देखेंगे कि नेफ्रॉन का कैसा स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये है हमारा पूरा नेफ्रॉन जो कि एक फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। तो नेफ्रॉन का सबसे ऊपर वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले होता है एफ्रेन आर्ट्रियोल, वो आर्ट्रियोल जो कि ब्लड को लेकर आती है, और फिर यहाँ से जाती है तुम्हारी इफ्रेन आर्ट्रियोल, वो आर्ट्रियोल जो ब्लड को वापस लेके जाती है। अब यहाँ पे होते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस होते हैं बहुत सारे कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है बाउमन्स कैप्सूल में। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ये लाइन यही कह रही है कि जो नेफ्रॉन है वो कंसिस्ट होता है ग्लोमेरुलस से, कैपिलरी से, जो कि सराउंडेड होते हैं एक कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल। अब बाउमन्स कैप्सूल अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ सर्टेन फ्लूइड्स एंड सॉल्यूट्स। ये जो बाउमन्स कैप्सूल है ये जो ब्लड फिल्टर हो रहा है उसमें से केवल कुछ फ्लूइड्स को और सल्यूट्स को ही अलाउ करता है पास होने के लिए। ये सारे पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता है कि कोई भी पार्टिकल्स ब्लड में आ रहा है, ब्लड से आ रहा है, कोई भी पार्टिकल पास हो जाए, नहीं। ये बाउमन्स कैप्सूल केवल सर्टेन पार्टिकल्स और फ्लूइड्स को ही अलाउ करता है टू पास थ्रू देम। तो अब कौन कौन से सल्यूट्स और कौन कौन से फ्लूइड्स ऐसे हैं जो कि पास हो सकते हैं। फ्लूइड्स जैसे कि वाटर जो होता है वो बाउमन्स कैप्सूल से पास हो सकता है, और सल्यूट्स लाइक कुछ आयंस हो गए जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया और बाइकार्बोनेट हो गया। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी पास हो सकते हैं जैसे कि यूरिया और क्रेटिनिन, और कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज हो गया और अमीनो एसिड हो गया। देखो ग्लूकोज और अमीनो एसिड पास हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें देख सकते हैं प्रोटीन्स
और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो पास नहीं हो सकते हैं। ब्लड सेल, देखो ब्लड आता है लेकिन ब्लड सेल्स कभी पास नहीं होता है। तो बाउमेंस कैप्सूल से केवल कुछ फ्लूइड जैसे कि वाटर और कुछ सॉल्यूट्स जैसे कि आयंस में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें पास हो सकती हैं। और कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कि ग्लूकोज हो गया और अमीनो एसिड्स हो गए, ये सब पास हो सकते हैं। लेकिन हमारे प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो पास नहीं हो सकते हैं। Now, the filtrate is carried from the Bowman's capsule to the tubules where most of the water and electrolyte are reabsorbed. अब हम देखते हैं कि ये जो बाउमेंस कैप्सूल है ये तुम्हारे पास होता है विद द टिब्यूल्स, कुछ टिब्यूल्स से, जो कि वाटर का और कुछ न्यूट्रिएंट्स का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। अब ये टिब्यूल्स में जैसे आ गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, ये इस हिस्से को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये होता है तुम्हारा लूप ऑफ हेनले, ये एरिया होता है लूप ऑफ हेनले। फिर आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये हिस्सा होता है तुम्हारा डीसीटी। एंड देन ये आता है कलेक्टिंग डक्ट जो कि यूरिन को कलेक्ट करता है। नाउ ग्लूकोज इज रीएब्जॉर्ब इन द लूप ऑफ हेनले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ग्लूकोज जो होता है हमारा, ये जो ग्लूकोज होता है वो रीएब्जॉर्ब होता है इन द लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले क्या था? ये हिस्सा हमारा लूप ऑफ हेनले था। हम देख सकते हैं ये लूप ऑफ हेनले इसको बोलते हैं, जो कि एक लूप की तरह बना होता है। तो एंड हार्मोन सच एज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन कंट्रोल द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। अब हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि हमारे एडीएच हार्मोन्स एंड एल्डोस्टेरॉन। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किसके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे। तो हम फिर से समझते हैं वो लाइन क्या बोल रहा था कि हमारे बॉडी में दो हार्मोन्स होते हैं, एक होते हैं एडीएच, दूसरा हार्मोन्स होता है एल्डोस्टेरॉन। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कि रीअब्जॉर्ब करना बॉडी में। किसका कंट्रोल करते हैं? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का और सोडियम का। हमें पता है वाटर और सोडियम जो होते हैं वो बाउमेंस कैप्सूल से पास हो सकते हैं। ये जब बाउमेंस कैप्सूल से पास होते हैं तो हमारे बॉडी के लिए वाटर भी बेनिफिशियल है और सोडियम भी बेनिफिशियल है। तो हमारे ये दो हार्मोन एक्ट करते हैं इस नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स पे और इन दोनों न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा लेते हैं। नाउ अब हम इस फिगर 1 को देखें, एनाटमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम को। तो सबसे पहले ये होता है हमारा लेफ़्ट किडनी, ये होता है हमारा राइट किडनी। इस लेफ़्ट किडनी और राइट किडनी से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। एंड ये जो किडनी में ये हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं रेनल पेल्विस। अब यूरेटर जो होता है ये ओपन होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन का स्टोरेज होता है और यूरिन जो होता है वो स्टोर होता है। अब ये कुछ पोस्ट्रेट ग्लैंड्स होती हैं, पोस्ट्रेट ग्लैंड्स जो कि मेल्स में प्रेजेंट होती हैं। नाउ ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये ओपन होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा यूरिन को हमारे बॉडी से पास करता है, ठीक, बाहर। नाउ एडीएच इज सिक्रीटेड थ्रू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एडीएच जो होता है वो सिक्रीट होता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा। एडीएच हेल्प करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी, मतलब कि डीसीटी क्या? ये होता है हमारा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, और ये हिस्सा होता है हमारा डीसीटी। तो हमारा डीसीटी जो होता है वो रीअब्जॉर्ब करता है किसको? वाटर को, ठीक, विद द हेल्प ऑफ, और इस पर कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? एडीएच हार्मोन। नाउ एडीएच जो होता है वो सप्रेस करता है व्हेन द फ्लूइड इनटेक इज हाई। देखो अब एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि जब हमारे बॉडी में फ्लूइड्स का इनटेक ज़्यादा हो जाता है तब हमारा एडीएच हार्मोन जो है वो सप्रेस कर देता है, ठीक, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, ठीक, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लार्ज अमाउंट में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में यूरिन जो होता है वो बाहर आता है।
तो ये लाइन यही कह रही है कि एडीएच जो होता है वो सप्रेस कर देता है फ्लूइड के इनटेक को। ठीक, देखो एडीएच जो होता है वो सप्रेस हो जाता है जब फ्लूइड इनटेक जो होता है वो हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है। डीसीटी जो होता है बिकम इनपरमिएबल टू वाटर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एडीएच। अगर एडीएच सप्रेस हो जाएगा तो हमारा जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है वो इम्परमिएबल हो जाएगा वाटर के लिए, जिसकी वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और लार्ज अमाउंट में यूरिन का मतलब फॉर्मेशन होगा। नाउ